एपिसोड की शुरुआत में हमें हानुल को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसकी मेमोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि यूजुअली ऐसे केसेस में पेशेंट्स पास्ट में कुछ ऐसा ट्रॉमा एक्सपीरियंस करते हैं जिससे उनका ब्रेन उनको सारी मेमोरी भुलवा देता है। फिर डॉक्टर हानुल से उसके पास्ट मेमोरीज के बारे में पूछते हैं कि तुम्हें लास्ट कब का याद है। हानुल बोलता है कि मुझे लास्ट अपने 19 साल का याद है, जब मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा था और जब ही मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं जैसे ही उठा मैं अपने आप को हॉस्पिटल में पाता हूँ। फिर उसकी मॉम और उसकी सिस्टर ये पूछने लगते हैं कि कैसे हानुल की मेमोरी वापस आ सकती है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि अगर ये अपने आप को फोर्स करेगा तो इसकी मेमोरी और ख़राब होती जाएगी, इसलिए अच्छा है कि वो एक सेफ एनवायरनमेंट पे अपनी मेमोरी को नेचुरली वापस आने दे। हानुल की मॉम पूछती है कि ऐसा कैसे कर सकता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि उसे जाने पहचानी जगह पर ले जाओ या लोगों से मिलवाओ या फिर उसकी डायरीज दिखाओ ताकि उसको नेचुरली अपनी मेमोरीज याद आ सके। इसके बाद हम देखते हैं कि हानुल अपने रूम में वापस आ चुका है और उसकी मॉम और उसकी सिस्टर भी उसके पास ही बैठे हैं और उसकी सिस्टर सैबुक का नाम लेती है और बोलती है कि सैबुक कब आएगा, लेकिन हानुल कहता है कि वो क्यों आएगा और उन दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट होने लगती है। उसके बाद हमें दरवाजे पर एक नॉक सुनाई देती है और अंदर आता है जुंगहान। हानुल जुंगहान को पहचान नहीं पाता, लेकिन जुंगहान हानुल की तबीयत के बारे में पूछता है और उसकी मॉम मेंशन करती है कि ये जुंगहान है, ये सैब्योक के कॉफी शॉप पर काम करता है। हानुल जुंगहान से पूछता है कि आप मुझे कैसे जानते हैं, लेकिन जुंगहान सिर्फ ये कहता है आइस मिंट टी विद एन एस्प्रेसो शॉट। लेकिन हानुल कंफ्यूज होता है कि ये जुंगहान क्या बोल रहा है और जुंगहान बोलता है कि तुम ये रोज रोज मेरी दुकान से आकर ऑर्डर करते हो। फिर हानुल की सिस्टर बोलती है कि जुंगहान तुम्हारा पर्सनल बैरिस्टा है, वो तुम्हारे लिए हमेशा ये कॉफी बनाता है। उसके बाद जुंगहान वहाँ पर बैठकर हानुल से कैजुअली बातें करने लगता है, उसकी इंजरीज के बारे में पूछता है। उसके बाद वो उसे अपना ध्यान रखने के लिए बोलता है। फिर हमें हानुल को बाहर बैठे हुए दिखाया जाता है, जब वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर वो अपनी मेमोरीज को याद करने की कोशिश करेगा तो उसे थोड़ी घबराहट होगी, लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो वो कहीं उन मेमोरीज को हमेशा के लिए ना भूल जाए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हानुल फाइनली डिस्चार्ज हो गया है और वो अपनी बहन से कहता है कि मुझे डिस्चार्ज क्यों कर दिया गया, लेकिन उसकी बहन कहती है कि तुम अब अच्छे से ठीक हो गए हो, तुमने अपनी रिपोर्ट्स नहीं देखी, डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो। लेकिन हानुल कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, मेरी पूरी आधी लाइफ कहीं गायब हो चुकी है और तुम कह रही हो मैं ठीक हो गया। लेकिन उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम अब एक एम्प्टी शेल की तरह हो, और वो अपनी बहन पर बूढ़ा होने का मजाक उड़ाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैबुक अब हानुल को अपने साथ ले जाने आया है। उसके बाद हानुल अपनी माँ से पूछता है कि सैबुक यहाँ क्या कर रहा है। उसके बाद सैबुक बोलता है कि अब तुम और मैं साथ रहते हैं, और हानुल की बहन बोलती है कि हाँ तुम दोनों साथ रहते हो करीब 4 सालों से। उसके बाद हानुल बोलता है कि नहीं, मैं इसके साथ जाकर नहीं रहूंगा, लेकिन हानुल की माँ बोलती है कि डॉक्टर ने तुम्हें फेमिलियर एनवायरनमेंट पर रहने के लिए बोला है, अगर तुम वहाँ रहोगे तो क्या पता तुम्हें तुम्हारे पास मेमोरीज याद आ जाएं। और फिर सब लोगों के मनाने के बाद हानुल फाइनली उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। उसके बाद कार के सामने हानुल सैबुक से लड़ने लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, और सैबुक उससे बोलता है कि देखो तुम अगर कार में नहीं बैठोगे तो तुम्हें सड़क पर सोना पड़ेगा, और क्या तुम सड़क पर सोना चाहते हो। तो हानुल चुप हो जाता है। उसके बाद वो दोनों कार में बैठ जाते हैं, और कार में बैठने के बाद सैबुक हानुल की सीट बेल्ट लगाने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे हानुल की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। और फिर कार में सैबुक हानुल से बोलता है कि क्या तुम डरे हुए हो। हानुल बोलता है कि मैं क्यों डरूंगा, तो सैबुक बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। उसके बाद वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं और हानुल अपने घर को एडमायर कर रहा होता है कि घर तो काफी सुंदर है और क्या हम दोनों यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद सैबुक हाँ बोलता है। तो जब हानुल घर के अंदर जाता है तब उसे दीवार पर लगी बहुत सारी तस्वीरें दिखती है, और वो सैबुक से पूछता है कि क्या हम लोग यहाँ पर ऐसे रहते थे, और सैबुक बोलता है हाँ। तब हानुल पूछता है ये सब फेक है ना। तब सैबुक बोलता है
ये सब फेक कैसे हो सकते हैं। ये सब होने के बाद हानुल सैबोक को जाने के लिए बोलता है और सैबोक उससे बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बस बता देना, और वो वहाँ से चला जाता है। और अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हानुल अपने आप को शीशे में देख रहा होता है। तब वो अपने पैर की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे लगता है मेरा पैर ठीक है। अब से शिफ्ट होता है सीधा रात को, जहाँ हमें हानुल को सोते हुए दिखाया जाता है। वो कुछ सपना देख रहा है। अब हमें दिखाया जाता है कि हानुल सैबोक के पास जाता है और वो सैबोक को एडमायर करने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हानुल सैबोक से पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, और उसके जवाब में सैबोक उसको आई लव यू बोलता है। उसके बाद कुछ अपारिवारिक सीन, सो आई एम गोना कट गाइस। उसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हानुल काफी डरते हुए उठता है और वो अपने साइड में सैबोक को देखता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ पर कब आए और तुम यहाँ पर कैसे आए। फिर सैबोक उससे बस इतना बोलता है कि चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। उसके बाद अगले सीन में हानुल खुद से ही ये बोलता है कि वो सपना होना चाहिए और वो प्रे करने लगता है कि काश ये सब एक सपना हो, एक बुरा सपना। उसके बाद सैबोक बहुत सारा टेस्टी टेस्टी खाना बनाता है और हानुल को खाने को बैठने को बोलता है। उसके बाद हानुल बोलता है कि नहीं, मुझे भूख नहीं है और सुबह सुबह इतना सारा कौन खाता है। तो सैबोक बोलता है कि अभी 7:30 बजे हैं, इसका मतलब तुम्हें अभी भूख लगी होगी। हानुल मना कर ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पेट से भूख की आवाज आने लगती है। उसके बाद हानुल सैबोक से पूछता है कि क्या ये सब तुमने खुद बनाया है। तो सैबोक बोलता है हाँ, मैंने खुद बनाया है। हानुल बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सैबोक बोलता है कि नहीं, मैंने ये सब तुम्हारी मॉम से बनाना सीखा है। तो हानुल बोलता है कि सच बताओ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ के बेटे तुम हो मुझसे ज्यादा। और सैबोक बोलता है कि मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है कि मेरी असली माँ से ज्यादा तुम्हारी माँ मेरी माँ है। उसके बाद बस वो दोनों कैसा ही बातें करते हैं और खाना खत्म होने के बाद हानुल सैबोक से जाने को कहता है। जैसे ही सैबोक जाने को होता है, वो जाते जाते एक ब्राउन कलर का बॉक्स एक अलमीरा में रख रहा होता है। तभी उसे हानुल देख लेता है। जाते जाते सैबोक से मजाक में एक गुड बाय किस के लिए बोलता है, लेकिन हानुल बोलता है कि मैं 3 तक काउंट करूंगा और तुम्हें यहाँ से जाना होगा, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हानुल उसके और सैबोक के लव लेटर्स देख रहा होता है और वो खुद से कहता है कि ये लेटर्स कितने सिंसियर लग रहे हैं, और सैबोक तो कभी ऐसा था ही नहीं। और उसके बाद वो एक कैफे में जाता है, जहाँ पर वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बुलाता है, जिसने सैबोक के लिए उसको छोड़ दिया था। और वो कैफे जुंगहान का होता है। और उसके बाद उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पूछती है कि तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई है ना, क्या तुम ठीक हो। और वो बोलती है कि क्या तुम्हें अपने 19 साल के बाद की एक भी मेमोरी याद नहीं। बट वो कहता है कि नहीं, मुझे याद है कि तुम और सैबोक डेट कर रहे थे। वो लड़की हंसते हुए बोलती है कि वो तो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही था, क्या वो गिना भी जाएगा। और हानुल उससे पूछता है कि क्या तुम और सैबोक अभी भी टच में हो। तब वो बोलती है नहीं, बस तुम और मैं ही एक दूसरे से बात किया करते थे। और कहती है कि तुम हमारी एकेडमी में काम करते हो। और वो पूछता है कि सैबोक क्या करता है, और वो बताती है कि सैबोक अब एक एक्टर है। और वो कहती है कि इस कंट्री में ऐसा कोई नहीं जो सैबोक को नहीं जानता। तभी हमें पहले के एपिसोड्स में और कुछ इस एपिसोड में भी दिखाया जाता है कि सैबोक हमेशा अपने मुंह पर मास्क लगा कर आता है ताकि कोई उसे पहचाने ना। उसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर जुंगहान आकर बैठता है और वो लोग बातें करने लगते हैं। बातें करते करते वो अपनी मेमोरीज और भी काफी सारी चीजों के बारे में बताता है। हानुल उससे बोलता है कि अब मुझे जाना होगा, लेकिन जिंगहान बोलता है कि यहाँ पर अभी कस्टमर्स नहीं है तो मैं काफी बोर हो जाऊंगा। लेकिन हानुल उसे जाने की इंसिस्ट करता है और वो बोलता है, जिंगहान बोलता है कि ठीक है, ये रहा मेरा नंबर और कल तुम यहाँ पर आ सकते हो। उसके बाद हमें हानुल को एक पीसफुल सी जगह पर दिखाया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हानुल को सैबोक का कॉल आता है और सैबोक उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, लेकिन हानुल सैबोक को बताने से मना कर देता है। उसके बाद सैबोक बोलता है कि तुम्हारी मेमोरीज लूज हो चुके हैं, फिर भी तुम इधर उधर घूम रहे हो, ये काफी ज्यादा डेंजरस है। और बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर हानुल बता देता है कि वो बीच पर है और सैबोक वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद सैबोक हानुल से कुछ बात करने के लिए बोलता है और वो दोनों
बीच के साइड में घूमने लगते हैं और हानूर ये बता रहा होता है कि मैंने क्या क्या सोचा था कि मैं बड़े होकर ओलंपिक्स में जाऊंगा, गोल्ड मेडल जीतूंगा, मेरे पास एक बहुत अच्छी फैमिली होगी और एक अच्छी वाइफ होगी। और वो बोलता है लेकिन अभी मैं कुछ नहीं हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। लेकिन तुम सेबॉक, तुम तो एक शाइनिंग स्टार हो। लेकिन सेबॉक उसकी तरफ देखकर बोलता है कि कभी कभी लोग अपने अंदर की शाइन ही भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं कि वो कितना चमक सकते हैं। और वो कहता है कि मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा जाना है हानूर, मैंने तुम्हारे अंदर वो लाइट देखी है जो किसी ने मुझसे ज्यादा नहीं देखी। मैं जानता हूँ कि तुम कितने ब्राइट हो। और फिर वो उससे डेट पे जाने के लिए बोलता है और वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और तुम्हारी सारी मेमोरीज याद दिलाऊंगा। और फिर एक किस के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। और उसके बाद हमें कुछ ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं जो कि उनके पास से होते हैं कि दो लड़की जो सेबॉक का मजाक उड़ा रहे होते हैं, हानूर उनको रोकता है और बोलता है कि सेबॉक तुमसे भी ज्यादा अच्छा और ब्राइट स्टूडेंट है, वो पढ़ाई में अच्छा है, वो हैंडसम है और वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, तुम लोग सिर्फ सेबॉक से जलते हो। और वो कहता है कि अगर तुमने अब कभी भी सेबॉक के बारे में उल्टा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेबॉक वहाँ पीछे से सब कुछ देख रहा होता है और वो दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।